Hello everyone, today's topic is radicals and indices. Addition का इन्वर्स हमारे पास क्या होता है? Subtraction, right? All you know that addition का इन्वर्स हमारे पास क्या होता है? Subtraction, और subtraction का इन्वर्स क्या हो गया? Addition. सेम उसी तरह से multiplication का इन्वर्स हमारे पास क्या होता है? Division, right? और division का इन्वर्स हमारे पास क्या होगा? डिवीजन का इन्वर्स हमारे पास क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, राइट? उसी तरह से हमारे पास एक्सपोनेंट जो होता है उसका इन्वर्स भी होता है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का इन्वर्स आपके पास क्या आता है? इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंट इज रेडिकल, राइट? इन्वर्स का एक्सपोनेंट आपके पास क्या आ गया? रेडिकल आ गया। मीन्स अगर आपको रेडिकल का इन्वर्स निकालना है तो रेडिकल का इन्वर्स आपके पास क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट फॉर्म आपके पास क्या होती है? जस्ट लाइक आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर, राइट? अगर आप एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं और आपको एक्स स्क्वायर का इन्वर्स निकालना है, इट मीन्स अंडर रूट एक्स, राइट? अंडर रूट एक्स का आपका क्या मतलब है? इट मीन्स एक्स रेज टू पावर 1/2, राइट? और अगर आप लिख रहे हैं एक्स क्यूब का आपको इन्वर्स लेना है, इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/3, इट मीन्स पावर्स, राइट? दिस इज एक्सपोनेंट फॉर्म। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो, मीन्स आपको किस में लिखना है? पावर्स में लिखना है, एक्स टू द पावर। और अगर आपको उसका इन्वर्स लिखना है, इन्वर्स आपका क्या आता है एक्सपोनेंट फॉर्म का? दैट इज रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म में आपके पास क्या आ गया? अंडर रूट एक्स, जिसको आप अंडर रूट एक्स बोलते हैं, एक्स की पावर 1/2। इट इज अगेन इन एक्सपोनेंट फॉर्म, right? It is again in exponent form and this is in radical form. ये वाली आपकी कौन सी फॉर्म होगी? ये वाली आपके पास आएगी रेडिकल फॉर्म। क्लियर, राइट? ये आपकी क्या है? एक्सपोनेंट फॉर्म है और ये रेडिकल फॉर्म है। मतलब आपको एक्सप्रेशन अगर रेडिकल में लिखना है तो आप अंडर इस तरह से लिखेंगे, क्यूब रूट अंडर रूट में, और अगर एक्सपोनेंट में लिखना है तो आप उसको पावर में लिखेंगे, राइट? हमारे पास जो फॉर्म आती है दैट इज जो बेसिक सा है, दिस इज एन अंडर रूट एक्स। ये एन आपके इस अंडर रूट के अंदर है, जैसे आप क्यूब रूट होता है, दिस इज एन अंडर रूट एक्स। यहाँ पे ये अंडर रूट साइन हमें क्या बता रहा है? दिस अंडर रूट इज रेडिकल साइन। ये अंडर रूट आपके पास क्या होगा? ये अंडर रूट आपके पास आएगा रेडिकल साइन, राइट? और एक्स यहाँ पे क्या है? एक्स इज रेडिकेंट, एक्स इज रेडिकेंट एंड दिस एन इज इंडेक्स। क्लियर? इस फॉर्म में ये जो मैंने फॉर्म लिखी, दिस इज क्यूब रूट, जैसे क्यूब रूट लिखते हैं वैसे ही 3 की जगह मैंने क्या लिख दिया? एन लिख दिया, राइट? एक्स क्यूब रूट में एन जो अंडर रूट लगाया है उसके यहाँ पे एन लिख दिया हुआ है, दिस इज एक्स, राइट? ये इस तरह से लिखा गया है, दिस इज ये यहाँ पे एन लिखना है, दिस इज एक्स, राइट? दिस फॉर्म में यहाँ पे ये साइन हमें क्या बता रहा है? रेडिकल बता रहा है। और ये हमें क्या दे रहा है? एक्स हमें क्या बता रहा है? एक्स बता रहा है रेडिकेंट, राइट? और एन यहाँ पे क्या है? एन इज इंडेक्स। एन को हम क्या बोलेंगे? इंडेक्स बोलेंगे। इसको हम रेडिकल सिंबल भी कहते हैं और क्या कहते हैं? रेडिकल सिंबल और रेडेक्स भी कहते हैं, ठीक है? रेडिकल सिंबल कौन सा सिंबल हो गया? अब आपको पता चल गया, वही सिंबल जो आप क्या करते हैं, जो आप बोलते हैं अंडर रूट जो आप लेते हैं, दिस वन इज द रेडिकल सिंबल, राइट? ये आपके पास क्या हो गया? रेडिकल सिंबल। और जो नंबर, और इस रेडिकल सिंबल के अंदर जो नंबर आता है उसको क्या कहा जाता है? इसको रेडियक्स भी कहा जाता है। रेडिकल सिंबल को और क्या कहा जाता है? रेडियक्स भी कहा जाता है। और इस रेडिकल सिंबल के अंदर जो नंबर आता है दैट इज नोन एज रेडिकेंट, राइट? दैट इज नोन एज रेडिकेंट। उसको क्या कहा जाएगा? उसको रेडिकेंट कहा जाएगा। जैसे कि आपके पास क्या दिया हुआ है, इस तरह से लिखा गया है, राइट? और यहाँ पे है n और ये लिख रही मैंने a की पावर b, राइट? ये आपकी कौन सी फॉर्म है? दिस इज इन रेडिकल फॉर्म, दिस इज इन रेडिकल फॉर्म। आपने इस रेडिकल फॉर्म को किस में चेंज करना है? जब आपको रेडिकल फॉर्म गिवन है मतलब आपने इसको किस में चेंज करना है? आपने इसको चेंज करना है एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो एक्सपोनेंट फॉर्म इसकी क्या आ जाएगी? दिस इज a की पावर b, और इसको आप क्या लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे 1/n, जो किसके बराबर हो गया? a की पावर b अपॉन n। दिस ये कौन सी फॉर्म आ गई? दिस इज एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहा जा सकता है या फिर एक्सपोनेंट फॉर्म भी इसको कहा जाता है, राइट? तो इसको आप किस तरह से बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट? एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल आपके पास क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल में आपको क्या दिया है? दिस वन यहाँ पे लिखा हुआ है 5 एंड दिस इज एक्स क्यूब। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको अगर हमने पढ़ना है, अगर आपको इसको रीड करना है तो आप किस तरह से रीड करेंगे? यहाँ पे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है क्या क्या है।
this one is radicand, this one is index, right, and this one is the sign of radical sign, this one is radicand and this one is index, right। और इसको अगर पढ़ना है आपको, आप इसको किस तरह से पढ़ेंगे, इसको आप रीड कैसे करेंगे, दिस इज द फिफ्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब, इसको आप किस तरह से पढ़ेंगे, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे फिफ्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब। इट मीन्स अगर आपको इसको पढ़ना है तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको आप बोलेंगे nth रूट ऑफ एक्स, राइट, दिस इज nth रूट ऑफ एक्स, क्लियर, दिस इज फिफ्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब। ये आपकी कौन सी फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म है। अगर आपको इसको किस में लिखना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में ये चीज क्या हो जाएगी, अगर आप इसको किस में लिख रहे हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगी, एक्स क्यूब रेज टू पावर 1/5 which is equal to x 3/5, this is in exponential form, right, रेडिकल फॉर्म से आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्लियर। क्या गिवन हो, nth रूट ऑफ x दिया हो, nth रूट ऑफ x में आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है, दिस वन इज इंडेक्स, इसको क्या कहा जाता है, इंडेक्स कहा जाता है, दिस वन इज इंडेक्स, दिस वन इज रेडिकल फॉर्म एंड दिस वन इज रेडिकेंट, दिस वन इज रेडिकेंट, राइट। अगर आपको ये चीज दी है और ये आपका क्या है, रेडिकल साइन है, एन इज द इंडेक्स। अगर आपके पास दिस इज नोन एज, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे nth रूट ऑफ x, nth रूट ऑफ x, राइट। इफ n इज नॉट गिवन, अगर आपके पास n की वैल्यू नहीं दी है, इफ n इज नॉट गिवन, अगर n की वैल्यू आपको नहीं दी है, इट मीन्स n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, राइट। अगर आपको n की वैल्यू नहीं दी है, इसका क्या मतलब है, इट मीन्स n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, राइट। इट मीन्स क्या, इसका क्या मतलब होगा, इट मीन्स स्क्वायर रूट, इट मीन्स स्क्वायर रूट, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब है स्क्वायर रूट, राइट। जस्ट लाइक आपको √5 लिखा है, ये कौन सी फॉर्म आ गई, ये आपकी आ गई रेडिकल फॉर्म, राइट, रेडिकल एक्सप्रेशन इस तरह से आएगा, रेडिकल सिंबल में लिखा है, इसे रेडिकल एक्सप्रेशन। अगर आपको इसको पूछा गया है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, देन 5 रेज टू पावर 1/2, क्लियर। और अगर इस तरह से फॉर एग्जांपल ये आपको दिया है, आपको बोला है इसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि रेडिकेंट क्या है और इंडेक्स क्या है, तो इंडेक्स यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स इज 3, राइट, इंडेक्स इज 3 और रेडिकेंट आपके पास क्या आएगा, दिस वन इज रेडिकेंट, दिस वन इज 7, राइट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 7 रेज टू पावर 1/3, क्लियर। जैसे आपके पास एक्सपोनेंशियल के रूल होते हैं जिनको पावर्स लॉ कहा जाता है, जो आपने पढ़े हुए हैं, a रेज टू पावर m इंटू n विच इज इक्वल टू a m क्रॉस n, जिसको पावर्स लॉ भी कहा जाता है, राइट, दिस वन इज पावर्स लॉ, जो पावर्स आपकी होती है उनको कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाता है, उसका जो लॉ होते हैं, राइट। तो जो रेडिकल और इंडेक्स आपको क्लियर हो गया है, तो इसमें जो हमारे पास रूल होते हैं, राइट, फॉर्मूलाज, दिस वन n a/b, अगर इस फॉर्म में दिया है आपको, तो इस एक्सप्रेशन को आप कैसे तोड़ेंगे, n, दिस इज, जैसे हमने पहले पढ़ा था, इसको कैसे हम रीड करेंगे, दिस इज nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b, राइट। अगर आपको एक्सप्रेशन सेकंड किस फॉर्म में दिया है, दिस इज nth रूट ऑफ a टू द पावर n, nth रूट ऑफ a टू द पावर n कितना हो जाएगा, दिस इज a की पावर n, दिस अपॉन 1/n, n से n कट जाएगा तो a आ जाएगा, nth रूट ऑफ a की पावर n इज इक्वल टू a, राइट। एंड द थर्ड वन इज nth रूट ऑफ a क्रॉस b विच इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय nth रूट ऑफ b, राइट। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या हो जाएंगे, फार्मूलाज हो जाएंगे, किसके, जो आपके इंडेक्स और रेडिकेंट के आते हैं, राइट। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपने बताना है एक्सप्रेशन में, ये जो फॉर्म दी है आपको, इसमें आपने बताना है कि क्या क्या है, ठीक है। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपने बताना है, इसमें इंडेक्स क्या है, रेडिकेंट क्या है, क्वेश्चन ये पूछा गया, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगर आपको इस बारे में अवेयर नहीं है तो आप इसको इजिली भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इंडेक्स आपका कितना आ जाएगा, इंडेक्स इतना यहाँ पे क्या है, n, दैट इज 3, राइट, nth रूट ऑफ 7 लिखा है, तो थर्ड रूट ऑफ 7 इंडेक्स इज 3, दिस वन इज रेडिकेंट, राइट, दिस वन इज 7 एंड व्हाट इज 2, 2 को हम क्या कहेंगे, दिस 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ रेडिकल, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ रेडिकल, राइट।
दिस 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ रेडिकल। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा हो। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।